बहुत सालों पहले की बात है। हम बहुत गरीब हुआ करते थे। तब मेरे पूर्वज ठाकुर रामदीन जी जंगल में लकड़ियां बीनने यानी कि उठाने गए थे। पहले चूल्हे पर खाना बनता था तो वो लकड़ियां उठाने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी में उन्हें एक दिन एक मूर्ति मिली जंगल के बीचों बीच। वो मूर्ति एक देवी की मूर्ति लग रही थी जिनके सर पर आग का मुकुट था। 4 हाथ थे जिसमें से 2 हाथ कान पर रखे हुए थे। एक हाथ आशीर्वाद दे रहा था और एक हाथ में खुरपी जैसा कुछ था। उन्हें लगा ये कोई पूजनीय देवी है तो उन्हें उठाकर घर पर ले आए। उन्होंने इस मूर्ति को अपने घर में स्थान दी, उनकी पूजा करने लगे। उन्हें खाने से पहले भोग चढ़ाते और उनकी खूब पूजा करते। पर जब मूर्ति के आगमन के कुछ दिन बाद घर में मीट बना तो उस मूर्ति की आंखें हिलने लगी और बस मीट को देख रही थी। उन्होंने सारा मीट देवी के सामने रखा जो एक एक गायब हो गया। और उसके बाद उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि तेरे उस भोग से मैं काफ़ी खुश हुई, तुझे जो चाहिए बोल। तब मेरे पूर्वज ने यह प्रार्थना की कि उनकी इस गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए, उनके पास सब कुछ आ जाए, वो इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाए। जिस पर सामने से उसने कहा कि ऐसा ही होगा, बस तू 1 महीने हर बुधवार मुझे कच्चा मीट खिला और खून से नहलवा। हालांकि ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था उन्हें क्योंकि देवी की मूर्ति थी और ये सब, पर उन्होंने फिर भी किया। और सच तो यही था कि वो देवी की मूर्ति थी नहीं, वो मूर्ति तो किसी और चीज़ की थी। खैर, मेरे पूर्वज ने वैसा ही किया। हालांकि मेरे पूर्वज गरीब थे, हर हफ्ते मीट बनाना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। महीने में कभी 1-2 बार बन गया तो बन गया, वो भी थोड़ा सा। पर फिर भी उन्होंने कर्जा लेकर जमींदार से हर हफ्ते के बुधवार उन्हें ढेर सारा मीट चढ़ाया और खून से नहलवाया। 1 महीना बीता। मूर्ति ने कहा कि उन्हें इस जगह से हटाया जाए और जहाँ पर मूर्ति पहले रखी थी वहाँ पर गड्ढा किया जाए। गड्ढा किया गया तो उसके अंदर से एक मिट्टी का बड़ा घड़ा निकला जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। और फिर क्या, हमारे दिन घूम गए। इसके बाद भी हर बुधवार को वो मीट चढ़ाते और खून से नहलवाते। धीरे धीरे गांव में उन्होंने उनका एक बड़ा मंदिर बनवाया, पर वो मंदिर में मूर्ति रख नहीं सकते थे। पर उस मंदिर में उस मूर्ति को रखना नहीं चाहते थे तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर भगवान की मूर्ति रखवाई और नीचे तहखाने में उस मूर्ति को रख दिया जहाँ पर वो छुप कर उसकी पूजा करते। ऊपर भगवान थे जिनकी पूजा गांव वाले करते थे और नीचे वो जहाँ पर उन्होंने ताला लगा कर रखा था। बहुत बड़ा मंदिर है वो, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा दिखता है। सब सही से होने लगा, पर धीरे धीरे जो भगवान की मूर्तियाँ थी वो टूटने लगी क्योंकि या तो मंदिर में अच्छी शक्तियाँ रहती या बुरी शक्ति। और क्योंकि मंदिर में भोग बुरी शक्ति को लगाया जा रहा था और प्रार्थना ज़्यादा बुरी शक्ति की जा रही थी तो अच्छी शक्ति अपने आप चली गई, यानी कि भगवान की मूर्तियाँ टूट गई। धीरे धीरे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, पर जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी धारणा कम हुई और इसे अंधविश्वास वो सब मानने लगे। ऐसे ही मेरे परदादा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मीट छोड़ा, खून से नहलवाना बंद किया। वो मूर्ति गुस्सा हो गई। वो जो उसके दोनों कान पर उसने हाथ रखे हुए थे वो टूटकर नीचे गिर गए और जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए था वो भी गिर गया और बस एक ही हाथ बचा जिस हाथ में वो खुरपी थी। ये संकेत था विनाश का और विनाश शुरू भी हो गया। एकाएक हमारे घर में मौतें होने लग गई और गांव में भी मंदिर के अंदर से सबको चलने की आवाज़ आती, चिल्लाने की आवाज़ आती। ये आवाज़ें आज भी आती हैं, इसलिए शाम के वक्त मंदिर के नज़दीक कोई भी नहीं जाता। तब ये जो तांत्रिक है हमारे गुरुजी, इनके पूर्वज का आगमन हुआ और उन्होंने मेरे परदादा के साथ मिलकर उस मूर्ति के साथ एक संधि करी। क्योंकि वो गुस्सा थी तो मानी नहीं, पर एक बात पर वो मान गई कि उसे अब से इंसान का खून चाहिए होगा और उसका मांस और उसकी आत्मा आजीवन उसकी गुलाम रहेगी। और अब हर पीढ़ी का एक सदस्य बलि देता है 5 साल की लड़की की। उसके खून से उन्हें नहलवाया जाता है, उनके मांस को खिलाया जाता है और उस बच्ची की आत्मा आजीवन उनकी सेवा करती है। नीरू यानी मेरी पहली बेटी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, पर उसकी आत्मा चली गई, इसलिए मुझे दूसरी पुत्री करनी पड़ी। आज वो 5 साल की पूरी हो गई है। कल अमावस्या है
और कल ही हम उसकी बलि देंगे, और बलि देना हमारी मजबूरी है। ये सारी कहानी सुन वेदा की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। ये तो वो सब था ही नहीं जो नीरू बता रही थी, और वो ये कह रही थी कि इस तांत्रिक की साजिश है, पर यहां पर तो मामला कुछ और ही है। वेदा को अभी भी इन बातों पर पूरा भरोसा था नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो जो तांत्रिक है वो झूठी कहानी बता रहा हो और इन्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। वेदा खड़े हुए और बोले, मैं सारी बात समझ गया। मैं आज की रात उस मंदिर में बिताना चाहूँगा। मैं खुद देखूँगा कि ये बात सच है या झूठ, और मेरे होते हुए मैं किसी भी बच्ची की बलि नहीं देने दे सकता। मैं खुद मर सकता हूँ, पर किसी मासूम को मैं मरने नहीं दूंगा। ये सुन वो तांत्रिक बोला, तुमको ज़्यादा पता है? ये रिवाज है, चलता आया है, चलता रहेगा। तुम उसकी शक्ति को जानते नहीं हो अभी। वेदा घूर कर तांत्रिक को देखते हैं और कहते हैं, वह तांत्रिक, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो, समझे? तुम जो इन आत्माओं को अपने अंदर कैद करके बैठे हो ना, और जो तुमने इन्हें गुलाम बना कर रखा है, सब देख पा रहा हूँ मैं। और अभी एक बात ऐसी बताऊंगा ना ठाकुर जी को, जो अगर उन्हें पता चल गया तो तुझे धक्के मारकर इस हवेली से निकाल देंगे। इसलिए मुंह बंद कर, और तू तांत्रिक है ये याद कर। तांत्रिक और पंडित में बहुत अंतर होता है। मैंने ज्ञान लिया है, विद्या सीखी है, काले जादू का सहारा नहीं लिया मैंने। मैं आत्माओं की मदद करता हूँ, इंसानों की भी करता हूँ, और मेरे होते हुए किसी बच्ची की बलि नहीं हो सकता। ठाकुर जी, हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी भगवान से ये मत कहिए कि तुम्हारा संकट पड़ा है। हमेशा संकट से कहिए कि मेरा भगवान पड़ा। मेरे हनुमान जी के सामने उस मूर्ति की ताकत कण बराबर भी नहीं है। मैं आज रात ही उस मंदिर में जाऊंगा। या तो बाहर चलकर मैं आऊंगा, या तो अंदर वो मूर्ति रहेगी। मैं वध करूंगा इन खोखले रिवाजों का, और वध इसी के साथ होगा, इस परंपरा का। भगवान कभी भी किसी की बलि नहीं चाहते, ना इंसान की ना जानवरों की। और जहां पर किसी की बलि दी जाती है और मांगी जाती है, वो अंधविश्वास है। क्योंकि भगवान को अगर दिल से याद करो, एक फूल भी चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये बलियां वगैरह कुछ नहीं होता। इसलिए ये मान्यता बेकार है, और मैं आज रात को इसे साबित करूंगा। उस मूर्ति के खंड खंड जो टुकड़े हुए होंगे, मैं उन्हें लेकर आऊंगा और आपके चरणों में रखूंगा। वो 5 साल की जो बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं होगा। और जो 5 साल की बच्ची आप बलि दे चुके हो जिसकी, और अब तक जिनकी बलियां दी गई है, अगर उनकी आत्मा वहां पर कैद है उसके पास, उसे भी मैं मुक्त कराऊंगा। ये मेरा वादा है। वेदा की इस बात पर हेमंत राज तो हामी भरते, पर वही तांत्रिक दांत पीसने लग जाता है। वह ये मन ही मन सोच लेता है कि वो पंडित को ठिकाने लगा कर रहेगा।